हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर के बारे में। जील जो कि आज 3.25% नीचे 156.05 पे क्लोजिंग दिया है जील के शेयर ने। और जील के अंदर में कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी सामने आ रही हैं। देयर हैज़ बीन सम रेजिग्नेशंस ऑन द इन द कंपनी और कुछ चीज़ों में चेंजेस लाने का जो है बातें हो रही हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द एग्जैक्ट न्यूज़। चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि चार्ट्स हमारे को क्या बता रहे हैं। आई थिंक इट इज़ एट अ वेरी क्रूशियल लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे जी का चार्ट थमा हुआ है, टिका हुआ है। क्या उसका इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो न्यूज़ है। बेसिकली जी ने ये अनाउंस किया है कि अपना जो रेवेन्यू वर्टिकल है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, राइट। और इसके चलते जो राहुल जौहरी हैं, जो इनके टीम के बहुत ही एक कोर मेंबर थे काफ़ी टाइम से, उन्होंने क्विट किया है। बट ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर में जो अभी इनके एमडी है पुनीत गोयनका, उनकी लीडरशिप के अंदर में दे आर गोइंग टू बेसिकली चेंज समथिंग इन द रेवेन्यू। अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये कदम इन्होंने उठाया है। और मुझे लगता है कि इट्स अ गुड न्यूज़, बिकॉज अगर ये कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज क्लियरली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो जी के अंदर में है दैट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप इनके ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखोगे तो पिछले 12 महीने में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो घाटे में ही है। -68 करोड़ का अभी तक इन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है पिछले 12 महीने में। लास्ट ईयर भी 48 करोड़ का इनका जो है प्रॉफिट था, और जो कि ड्रॉप हुआ है काफ़ी, बिकॉज 2022 में इट वॉज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1000 करोड़। उसके बाद में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल डिप हुई है। Obviously, the news of merger not going ahead has not helped the cause of Zeal particularly। जो सोनी के साथ मर्जर होना था, जब वो कॉल ऑफ हो गया तो स्टॉक के अंदर में एक तेज गिरावट देखने को हमारे को मिली, और नीचे की तरफ में 150 रुपये तक के लेवल जो है स्टॉक ने दिखाए हैं, राइट। सो न्यूज़ तो बड़ी सिंपल सी है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया। मार्केट ने इसको कोई बहुत ज़्यादा इट इज़ नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस, इनफैक्ट आज नेगेटिव में ही बंद हुआ है। तो व्हाट डज द डेली चार्ट फर्स्ट टेल अस। तो देखिए, चार्ट्स को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं और बहुत लॉजिकल सी चीज़ें आपको कई बार चार्ट पे दिख जाती है। अब हुआ क्या है यहाँ पे, डेली चार्ट की पहले बात करेंगे, वीकली में बाद में जाएंगे। तो ये जो बड़ी सी रेड कैंडल आपको दिख रही है, दिस इज एग्जैक्टली जब वो मर्जर का न्यूज़ सामने आया था कि टर्मिनेशन लेटर भेज दिया है सोनी ने, और ये गैप से खुला था, और गैप से खुलने के बावजूद उस पर्टिकुलर दिन इंट्राडे के अंदर में 32% फॉल हुआ था, राइट। तो उसके बाद में क्या था, एक थोड़ा पुल बैक आया इसके अंदर। मैंने बहुत वीडियोस बनाई इस डील पे, और मैंने बार बार बताया भी था कि जितना बड़ा एक गैप डाउन जब आता है तो उसके बाद एक पुल बैक भी आता है। इट इज़ नॉट अ रैली। रैली और पुल बैक में क्या फ़र्क होता है कि जब भी कोई नीचे की तरफ में स्टॉक खुलता है इतना बड़ा गैप डाउन से और इतना बड़ा कैंडल बनाए, रैली तभी आएगा जब इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई निकलेगा। हाई निकलेगा मतलब इसके ऊपर जाके क्लोजिंग मिलेगी, राइट। और इस टाइम की जो हाई था इस कैंडल का, दैट वाज 208। और कहाँ तक गया स्टॉक, स्टॉक गया 209 तक, लेकिन क्लोजिंग दे पाया नहीं। क्लोजिंग, हाईएस्ट क्लोजिंग जो दी है जील ने तब से लेके अभी तक वो 203 की दी है। सो दिस वाज क्लियरली अ पुल बैक एंड नॉट अ रैली, नंबर वन। ठीक है। अब उसके बाद से स्टॉक गिरना शुरू हुआ। अगेन द स्टॉक हैज स्टार्टेड फॉलिंग 200 से लेके नीचे आना लगातार आता रहा। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि फरवरी मिडिल से समवेयर अराउंड हेयर 19-20 फरवरी से लेके अभी तक एक बार भी किसी भी ग्रीन कैंडल में इतना जो था पावर नहीं था कि अपने रेड कैंडल के हाई को पार करके क्लोजिंग दे सके। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, और ये जो हुआ था दिस वाज ऑन 7th ऑफ मार्च, जो हफ्ते का आखिरी दिन था। स्टॉक 4% भागा और क्लोजिंग भी दिया। सो आई थिंक यहाँ भी थोड़ा सा ना जी को एक सपोर्ट मिल रहा है, और ये चीज़ आपको वीकली चार्ट पे ज़्यादा अच्छी तरीके से विजिबल होगी। सो व्हेन वी गो ऑन टू द वीकली चार्ट्स ओवर हियर, तो एक बार यहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो देखिए, ये एग्जैक्टली उसी हफ्ते का कैंडल है। अब जब मैं वीकली चार्ट पे शिफ्ट हो जाता हूँ तो एक कैंडल एक हफ्ते की होती है। अब वीकली चार्ट के ऊपर में जो लो है उस हफ्ते का, दैट इज 152। ये सबसे लोएस्ट लेवल है। अब जब तक जी का शेयर 152 के नीचे बंद नहीं होता, अगर इसको आपको राउंड ऑफ करना है तो 150 पकड़ के चलो कि 150 के नीचे वीकली क्लोजिंग हमारे को नहीं मिलती, यानी किसी फ्राइडे 150 के नीचे नहीं जाता, तब तक इसके अंदर में फर्दर डाउन साइड नहीं होगी। दैट इज नंबर वन। तो इट इज एट अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पिछले हफ्ते ये नीचे गया 150 तक, क्लोजिंग इसने दी 160 तक, राइट। और इसमें स्ट्रेंथ कब तक नहीं आएगी, स्ट्रेंथ चार्ट के अंदर तब तक नहीं आएगी जब तक ये किसी रेड कैंडल के हाई को पार करके क्लोजिंग नहीं देता। यू बेसिकली आइडियली वांट अ सिचुएशन लाइक दिस टू हैपन इन जील। जब तक ये नहीं होगा तब तक इसके अंदर में ऊपर का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। फॉर नाउ आई थिंक जील का जो पूरा का पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हो रेंज है, दैट इज नीचे की तरफ में 150 और ऊपर की तरफ में समवेयर अराउंड 210, लेकिन मोर और लेस 200। तो अपनी जो नीचे की सपोर्ट है बिल्कुल वहां पकड़ के बैठा हुआ है। अगर 150 के नीचे गया तो फर्दर फॉल हमारे को देखने को इसमें मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन जील। आई होप आपको लॉजिक और लेवल समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।